हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम फाइंडर में। तो कल दोस्तों हम सब ने देखा था कि नंबर सिस्टम को किस तरह से हमने एक नंबर को कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे हम नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट किए थे, फिर डेसिमल से कैसे बाइनरी में गए थे, ऑक्टल में गए थे, हेक्साडेसिमल में गए थे। मतलब एक नंबर को कितने तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और सारे नंबर को एक दूसरे में हम लोग क्या रिलेशन भी देखे थे कि कैसे एक का दूसरे में रिलेशन है और कन्वर्ट हम लोग कर सकते हैं। तो नंबर सिस्टम के आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे, क्लासिफिकेशंस ऑफ नंबर पे। ठीक है, तो हर टीचर अलग अलग तरीके से क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर करते हैं और सबका अपना अपना पढ़ाने का तरीका होता है। तो मैं भी आपको क्लासिफिकेशन नंबर ऑफ करके आज बताने वाला हूँ। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ नंबर। क्लासिफिकेशंस ऑफ नंबर। ठीक है, तो आज हम लोग इसको क्लासिफिकेशन करने के लिए नंबर को हम लोग दो तरीके से क्या कर सकते हैं, क्लासिफाइड कर सकते हैं। एक को हम लोग क्या बोलेंगे, रियल नंबर बोलेंगे, और दूसरे को क्या बोलेंगे, इमेजनरी नंबर बोलेंगे। तो हमें यहाँ पे इमेजनरी नंबर के बारे में ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, लेकिन हाँ इसके बारे में थोड़ा बहुत हमें आइडिया होना चाहिए कि इमेजनरी नंबर हम लोग बोलते किसको है। ठीक है, इमेजनरी नंबर क्या हो जाएगा, अगर कोई भी नंबर स्क्वायर रूट के अंदर में माइनस साइन के साथ रहेगा तो वो नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, इमेजनरी नंबर बोलेंगे। सपोज अगर इसके अंदर लिखा हुआ है -2, तो ये कैसा इमेजनरी नंबर है। और ये जो इमेजनरी नंबर होता है ये -1, ठीक है, इसका वैल्यू क्या लिखा जाता है, आयोटा लिखा आई से जाता है। ठीक है, तो इस -2 को अगर मैं लिखना चाहूँगा आई के फॉर्म में तो कैसे लिख सकता हूँ, √2 मल्टीप्लाई में ये -1, तो ये क्या हो जाएगा 2 आयोटा। ठीक है, और इसको क्या अगर आयोटा, इसको हम दो बार ऐसे इसको इस तरह से लिखे आयोटा को, तो ये आई स्क्वायर यहाँ पे हमें कितना वैल्यू देगा, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये -1 का वैल्यू देगा। तो अभी तक हम लोग क्या पढ़ते आए हुए हैं कि किसी भी नंबर का स्क्वायर क्या नहीं हो सकता है, माइनस में नहीं आ सकता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक नंबर का स्क्वायर है जो क्या हमें दे रहा है, माइनस दे रहा है। ठीक है, तो इसी नंबर को क्या कहा जाता है, इमेजनरी, ये काल्पनिक संख्या है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग को ज़्यादा पढ़ना नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ये सब 11th-12th का चीज़ है जो अलग पढ़ा जाएगा। और रियल नंबर और इमेजनरी नंबर को मिला के एक नंबर को बोला जाता है जो क्या कहलाता है, हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है कि अगर किसी भी नंबर को हम लोग a प्लस आयोटा b के फॉर्म में, प्लस माइनस आयोटा b के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो उस नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर में जहाँ a हमारा क्या कौन सा पार्ट रहेगा, रियल पार्ट रहेगा, और b हमारा कौन सा पार्ट रहेगा, इमेजनरी पार्ट है। जो इमेजनरी i के साथ, आयोटा के साथ लगा रहेगा वो हमारा इमेजनरी पार्ट होगा। उससे पहले वाला क्या हो जाएगा, हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। अब कॉम्प्लेक्स नंबर बनने के लिए ये कंडीशन यहाँ पे कि b क्या नहीं हो सकता है, 0 नहीं हो सकता। अगर b 0 होगा तो फिर ये कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजनरी गायब ही हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में हमें यहाँ पे ये नहीं पढ़ना, हमें सिर्फ रियल नंबर के बारे में जानना है। तो आज हम लोग अच्छे से रियल नंबर का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, एक एक चीज़ को समझ करके कैसे इसका हम लोग ट्री बनाएंगे कि हाँ इस में कौन कौन सा नंबर आता है, और हर एक टॉपिक के बारे में यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले। ठीक है, तो इमेजनरी में इसके बारे में हमें ज़्यादा पढ़ना नहीं है, तो आज हम लोग रियल नंबर को क्लासीफाइड करते हैं। ठीक है, तो रियल नंबर को हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं। चलो इसको मैं रब कर देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा स्पेस की कमी है। तो रियल नंबर में क्या कौन सा नंबर हो जाएगा हमारा, एक नंबर को हम क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर, और दूसरे नंबर को क्या बोलेंगे, इर्रेशनल नंबर। रियल नंबर का हिंदी क्या होता है, इसका हिंदी हो जाएगा वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। और ये हमारा इमेजनरी, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, काल्पनिक संख्या के नाम से जानते हैं, काल्पनिक संख्या। ठीक है, और रेशनल नंबर का इसका हिंदी क्या हो जाएगा, इसका हिंदी हम लोग परिमेय, और इसको अपरिमेय बोलेंगे, अपरिमेय। ठीक है, तो कोई नंबर अगर रेशनल नंबर है, ठीक है, तो उसके लिए ना बहुत सारा कंडीशन होता है कि हाँ अगर वो उस कंडीशन को फॉलो करेगा तो उस नंबर को हम लोग रेशनल बोलेंगे, और अगर वो रेशनल नहीं होगा तो वो नंबर क्या होगा, इरेशनल होगा। मतलब वो नंबर जो भी रियल है वो दो ही तरीके से सकते हैं, या तो वो रेशनल होगा या इरेशनल होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या 9th क्लास में या 8th क्लास में कभी वो नंबर लाइन पर है जहाँ पे क्या होता है, दुनिया के सारे नंबर उसी लाइन पे एग्जिस्ट कर रहा है। अगर वो नंबर रियल है तो जैसे हम लोग क्या देखे थे, एक लाइन देखे थे, उस पर क्या देखे थे कि इधर -इन्फिनिटी होता है और इधर क्या होता है, +इन्फिनिटी होता है। बीच में कहीं ना कहीं कौन सा नंबर एग्जिस्ट करता है, 0 एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और -इन्फिनिटी से अगर हम लोग +इन्फिनिटी की तरह जाते हैं तो वो नंबर कैसा हो जाता है, इंक्रीजिंग फॉर्म में होता है, इंक्रीजिंग फॉर्म में होता है। ठीक है, और अगर वो नंबर
प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी की तरफ होगा तो वो नंबर कैसा रहेगा, डिक्रीजिंग फॉर्म में होगा। ठीक है, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं अगर लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगा तो नंबर इंक्रीजिंग फॉर्म में होगा, और राइट से लेफ्ट की तरफ आएगा तो कैसा होगा, डिक्रीजिंग फॉर्म में होगा। इसके आगे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इस तरह से डॉट डॉट करके इन्फिनिटी तक पहुँचेंगे। इस साइड चलेंगे तो -1 -2 -3 इस तरह से क्या हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट की तरफ आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये सारे के सारे हम यहाँ पे मैं क्या दिखा आपको, एक इंटीजर वैल्यू दिखाया हूँ। ठीक है, और इंटीजर क्या होता है वो हम आगे देखेंगे कि यहाँ पे कोई भी मैं दशमलव वाला या पॉइंट वाला कोई भी वैल्यू नहीं लिया हूँ। ठीक है, वो हम लोग आगे देखेंगे कैसे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि कोई भी दो इंटीजर के बीच में, कोई भी दो नंबर के बीच में कितना कौन कौन सा नंबर एग्जिस्ट करता है। तो कोई भी आप दो नंबर चूज कर लो, उसके बीच में इनफाइनाइट नंबर हम लोग लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चाहे वो हम उसमें क्या दिखा सकते हैं, रेशनल नंबर दिखाए, इरेशनल नंबर दिखाए, या फिर हम लोग फाइनाइट नंबर, इंटीजर तो फाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर रेशनल इरेशनल का बात हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट नंबर हो जाएगा। अगर मैं पूछूँ 1 और 2, या फिर मैं ऐसे बोलूँ 0.2 ले लो, आप 0.5 ले लो, इसके बीच में कितना नंबर एग्जिस्ट करता है, तो इसके बीच में इनफाइनाइट नंबर एग्जिस्ट करता है। अच्छा, इनफाइनाइट नंबर होता है तो कौन कौन सा भी हो, रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। जैसे अगर यहाँ पे कोई 1 लिखता है, ठीक है, इनफाइनाइट कैसे होगा, आप जैसे 0.2 लिखा हुआ है, बोले नहीं नंबर ये खत्म हो, नहीं इसके आगे 5 लगा दो, कुछ भी लगा दो, तो वो नंबर क्या हो जाएगा, सब क्या है 0.2 और 0.5 के ही बीच में है। ठीक है, तो ये नंबर क्या एक दूसरे के नंबर के बीच में हम लोग कितना नंबर को लिख सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी नंबर लाइन पे, इतने छोटे नंबर लाइन पे ही सारा नंबर का हम लोग क्या करने वाले हैं, क्लासिफिकेशन करने वाले हैं। तो हमने क्या देखा कि रियल नंबर कितने टाइप का होता है, रेशनल और इरेशनल। हाँ, रेशनल होने के लिए क्या कंडीशन है वो भी हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए कि नंबर लाइन पे कैसे हम नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, तो मैं इसको रब कर रहा हूँ। ठीक है, चलो अब तो रेशनल नंबर होने का क्या कंडीशन है, कि नंबर क्या होना चाहिए, सबसे पहले P/Q के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, जहाँ P और Q दोनों क्या रहेगा, इंटीजर हमारा रहेगा। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं वेयर P एंड Q कैसा होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। Q इंटीजर होना चाहिए, और Q क्या नहीं चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, ये Q नॉट इक्वल टू 0 क्यों होना चाहिए, उसका भी रीज़न है, तभी यहाँ पे दिया गया है कि अगर Q जैसे 0 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। क्योंकि अनडिफाइन हो जाएगा तो ये हमारा जो रेशनल नंबर है किस पे है, रियल नंबर पे है। ठीक है, तो वो रियल नंबर नहीं रह जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा तो वो यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इसीलिए यहाँ पे Q क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। P और Q कैसा होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, ये टर्मिनेटिंग नंबर होना चाहिए। टर्मिनेटिंग क्या होता है वो हम लोग देखेंगे, टर्मिनेटिंग नंबर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या, टर्मिनेटिंग नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, रिपीटिंग नंबर होना चाहिए। तब जाके उस नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, रेशनल बोलेंगे। इसमें से अगर कोई भी रूल फॉलो नहीं करता है, ठीक है, तो इरेशनल नंबर के डिफिनेशन में हम लोग क्या लिखेंगे, इसमें भी वही रहेगा कि नंबर कैसा होना चाहिए, P/Q के फॉर्म में होना चाहिए, वेयर Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और P और Q कैसा होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, लेकिन इसमें एक ही कंडीशन होना चाहिए, कोई नंबर कैसा होना चाहिए, नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। अगर ऐसा कोई नंबर है तो उसको हम क्या बोलेंगे, इरेशनल नाम के जानेंगे। ठीक है, अब क्या टर्मिनेटिंग क्या रिपीटिंग होता है इसको हम लोग आगे समझते हैं अच्छे से। जैसे कोई अगर नंबर लिखा हुआ है, बचपन से हम लोग क्या पढ़ते आए हैं, पाई पढ़ते आए हैं कि पाई क्या है, और पाई का वैल्यू हम लोग क्या लिखते थे, 22/7 लिखते थे। ठीक है, ये पाई का एग्जिस्ट मतलब ऐसे समझ लो ये एकदम इक्वल वैल्यू नहीं है, ये इसका क्या है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। पाई का वैल्यू अभी तक समझिए इसको कैलकुलेट ही हो रहा है, क्योंकि पाई का पॉइंट के बाद इतना सारा डिजिट है ना कि उसको याद करना पॉसिबल नहीं है। हाँ, जैसे जैसे वो याद हो रहा है एक अलग ही रिकॉर्ड बनते जा रहा है। ठीक है, तो पाई का जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिया गया वो कितना, अपने कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हम लोग पाई का वैल्यू क्या लेते हैं, 22/7 लिखते हैं। तो 22/7 को किस में रखा गया, रेशनल नंबर में रखा गया है। ठीक है, और पाई को कहाँ रखा गया है, इरेशनल नंबर में रखा गया है। ठीक है, क्योंकि पाई का मान पॉइंट के बाद अभी तक वो फाइनाइट नहीं किया गया है, इसीलिए पाई को किस में रखा गया, इरेशनल में रखा गया। 22/7 अगर 7 से आप डिवाइड करते हो 22 को, तो एक टाइम पीरियड के बाद क्या होता है, ये पॉइंट के बाद ये खत्म हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है। इसीलिए इसको क्या रखा गया, आप करके देखना 22/7 को, ये 3
1 4 6 ऐसे का क्या आता है, तो ये क्या हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है कहीं पे जाकर के, इसलिए इसको कहाँ पे रखा गया, 22/7 को रेशनल नंबर के फॉर्म में रखा गया है। ठीक है, जैसे कोई सा भी नंबर जैसे 0.5 लिखा हुआ है तो ये क्या हो गया, ये नंबर टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया, जैसे 0.562 ये नंबर इसके आगे नहीं है, ये खत्म हो गया। जैसे अब टर्मिनेट का मीनिंग मुझे लगता है आप समझ गए हो, जैसे अगर कहीं पे लिखा हुआ है कि दिस ट्रेन टर्मिनेट हेयर, तो इसका मतलब है कि वो ट्रेन वहाँ से आगे जाने वाला रास्ता उसका है ही नहीं, वो खत्म हो गया। तो उसी तरह हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि टर्मिनेटिंग का मीनिंग क्या हो गया। ठीक है, अब हम लोग रिपीटिंग नंबर देखते हैं कि रिपीटिंग नंबर क्या होता है। जैसे सपोज आप 1/3 को डिवाइड करोगे तो ये क्या होता है, 0.333333, मतलब ये चलते रहता है, ये कहीं पे ख़त्म नहीं होता है। तो इसी चीज़ को हम बार बार देख रहे, 3 इसमें क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो इस रिपीटेशन को ख़त्म करने के लिए हम इस पर क्या लगा देते हैं, रेकरिंग बार लगा देते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, जो इसमें आता है वो नंबर कैसा फॉर्म में होता है, रेकरिंग फॉर्म में हम लोग लिखते हैं, रेकरिंग फॉर्म में। ठीक है, रेकरिंग फॉर्म में किस में, रेशनल नंबर में ही हम लोग क्या यूज करेंगे, रेकरिंग फॉर्म हम लोग रेशनल नंबर में ही यूज करने वाले हैं। ठीक है, और किसी भी नंबर को जैसे इससे ये कैसे होता है, ये अलग ही क्लास है, ये इसको मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसको हम इस फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करते हैं। ठीक है, तभी तक हम लोग क्या देखे हैं कि रेशनल नंबर किसको बोलते हैं, इरेशनल नंबर किसको बोलते हैं। तो आप समझ गए होइएगा कि जैसे कोई भी नंबर 22/5 लिखा हुआ है, 360/362 लिखा हुआ है, या फिर कुछ भी कर दो, तो ये सब के सब कैसा है, रेशनल नंबर है, क्योंकि ये क्या है हमारा एक, ये भी एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है। ठीक है, तो सब के सब कैसा होगा, रेशनल होगा। जैसे अगर 5 लिखा हुआ है तो यहाँ पे Q का कुछ वैल्यू, P का वैल्यू तो 5 होगा, नीचे कुछ नहीं तो हम 1 लगा देंगे, तो ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर, तो ये क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर कहलाएगा। ठीक है, तो रेशनल नंबर का डिफिनीशन आई थिंक आप समझ गए होइएगा। तो अब हम लोग क्या देखते हैं, इरेशनल नंबर देखते हैं। ठीक है, इरेशनल नंबर किसको बोलते हैं, अब हमने देखा कि जो क्या हो, नॉन रिपीट हो, नॉन टर्मिनेट हो। ठीक है, जो रेकरिंग वगैरह में ना आए। ठीक है, तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या, इरेशनल, जैसे कुछ भी आप जैसे स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी इम्परफेक्ट स्क्वायर लिख दो, जैसे √5 लिख दो। ठीक है, ये √5 क्या, रूट क्या है, किसी भी एक ऐसा नंबर जो इरेशनल हो, मतलब हजारों संख्या में पॉइंट के बाद ऐसे ऐसे करके लिखा हुआ है ना, उस चीज़ को छोटा करने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, ये रूट लगाते हैं। √5 का अगर वैल्यू आप निकालें तो वो पॉसिबल नहीं है, पॉइंट के बाद चलते रहेगा, कहीं पर ख़त्म ही नहीं होगा। तो उसी चीज़ को उतनी बार ना लिख करके हम लोग किसके फॉर्म में लिखेंगे, रूट के फॉर्म में लिख देंगे। तो √5 का अगर वैल्यू आप निकालोगे तो 2 पॉइंट समथिंग करके वो खत्म ही नहीं हुआ, चलते रहेगा। जैसे √3 हो गया, ये सब के सब कैसा, इरेशनल नंबर है। ठीक है, जो ऐसे आप लिख सकते हो, स्क्वायर रूट में क्या, नॉन परफेक्ट स्क्वायर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर अगर वो होगा तो नंबर कैसा होगा, इरेशनल फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो हमने देखा अभी कि रियल नंबर को किस तरह से हम डिवाइड किए हैं, रेशनल और इरेशनल फॉर्म में। ठीक, तो चलो अभी हम लोग फिर से रेशनल नंबर को क्या करते हैं, क्लासीफाइड किया कि रेशनल नंबर में कौन कौन सा नंबर आता है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे रब करता हूँ और मैं सिर्फ एक अच्छे से ट्री अलग से ही बना करके रखेंगे, जहाँ पे हम लोग सारे नंबर को एक एक चीज़ समझ लेते हैं, फिर उसके बाद मैं इसका ट्री अलग से आपको बना दूंगा। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे रब कर रहा हूँ। ठीक, तो इसको यहाँ पे हम लोग रेशनल नंबर को किस फॉर्म में फिर रिप्रेजेंट करेंगे, एक को हम लोग बोलेंगे इंटीजर, दूसरी को क्या बोलेंगे, फ्रैक्शन। ठीक है, अब ये इंटीजर क्या है, फ्रैक्शन क्या है, वो देखते हैं। ठीक, इसका हिंदी क्या होता है, पूर्णांक। ठीक, अब फ्रैक्शन मतलब क्या हो गया, भिन्न। ठीक, फ्रैक्शन को भी हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक को बोलेंगे हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा को बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और थर्ड टाइप हमारा क्या हो जाएगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, ये इम्प्रॉपर से ही मिक्स निकल के आता है। ठीक है, अभी हम लोग वो देखेंगे कैसे। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होएगा, जैसे अगर ये लिखा हुआ है 7/12, इसमें क्या रहेगा कि जो हमारा डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर वो ग्रेटर देन होगा किससे, न्यूमरेटर से। ठीक, जैसे कोई चीज़ 12 हिस्सा है, उसमें से आप 7 हिस्सा आराम से दे सकते हो। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। ठीक है, जैसे और कुछ भी आप लिख सकते हो, 5/7, हाँ ये भी दे सकते हैं, क्योंकि 7 हिस्सा में से हमें 5 हिस्सा देना है। ठीक है, इम्प्रॉपर किसको बोलेंगे, अगर ऊपर वाला नंबर बड़ा हो जाए, नीचे वाला नंबर क्या हो जाए, छोटा हो जाए। मतलब क्या हो गया कि न्यूमरेटर अपना यहाँ पे बड़ा हो जाएगा, किससे, डिनोमिनेटर से। तो उसको जैसे अगर मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है 5/2। ठीक है,
तो ये क्या हो गया हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। अब इसी को हम मिक्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो 2 से ये 5 कितनी बार कटेगा, ये मतलब कंप्लीट नहीं कटेगा, लेकिन 2 टाइम में ये कितना हो जाएगा 4, 1 बच जाएगा, 1 ऊपर 2 नीचे। मतलब हम देखें कैसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किए। ठीक है, तो ये हमारा किसका क्लासिफिकेशन था, फ्रैक्शन का। अब हम लोग किसका देखते हैं, इंटीजर का देखते हैं। यहाँ पे जगह नहीं है, मैं आपको सब मिटा करके सिर्फ इंटीजर के बारे में यहाँ पे हम लोग देखेंगे, इंटीजर को और कितने तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं और इसको हम लोग कैसे कैसे क्लासिफाइड किए हैं। ठीक है, तो अभी इसको रब करते हैं। अभी हम लोग क्या देखने वाले हैं, इंटीजर को। इसको आप अलग से नोट कर लीजिएगा। अभी हमें क्या, ठीक है, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अभी इंटीजर के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इंटीजर को देखो कैसे कैसे हम लोग करेंगे। इंटीजर को हम लोग एक को बोलेंगे पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। एक को दूसरा साइड क्या रहेगा हमारा, निगेटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर। बीच में क्या रहेगा, 0। ठीक है, 0 ना इधर है ना उधर है, मतलब 0 ना इधर पॉजिटिव नो निगेटिव इंटीजर। ठीक है, 0 अलग ही है। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर कहाँ से स्टार्ट होता है हम ना, यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर में आप 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक चलेंगे। निगेटिव इंटीजर में क्या हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट से डॉट 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 करके कहाँ तक आएगा, ये मतलब सबके साथ क्या लगा रहेगा, -3 -2 -1। ठीक है, 0 तक हम लोग नहीं जाए। जैसे हम नंबर लाइन देखे थे, है ना, नंबर लाइन पे इधर 0 था। ठीक है, इस साइड क्या था, प्लस इनफाइनाइट था, इधर क्या था, माइनस इनफाइनाइट था, है ना। तो इसमें जो भी इंटीजर 0 से इस साइड जो भी इंटीजर वैल्यू है उस सबको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव इंटीजर बोलेंगे। और 0 से हमारे लेफ्ट की तरफ जो भी इंटीजर वैल्यू उसको हम क्या बोलेंगे, निगेटिव इंटीजर बोलेंगे। ठीक, तो यहाँ पे जो हमारा पॉजिटिव इंटीजर है ये 1 2 3, इसको एक और नाम से जाना जाता है, किस नाम से, नेचुरल नंबर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो हम लोग इंटीजर को क्या क्या देखे, नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर और 0। 0 क्या है, 0 नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। ठीक, तो हम लोग पॉजिटिव इंटीजर को और जैसे इसमें हम क्या करेंगे, इसको एक और नाम से जानेंगे, किस नाम से, इसको हम लोग नेचुरल नंबर के नाम से जानेंगे, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हम लोग बचपन में क्या पढ़े, प्राकृतिक संख्या। अच्छा, पॉजिटिव में धनात्मक पूर्णांक, ये हमारा हो गया ऋणात्मक पूर्णांक, और इसको क्या बोलेंगे, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। ठीक है, हाँ, तो नेचुरल नंबर क्या होगा, नेचुरल नंबर हम लोग बचपन से क्या पढ़े हैं कि नेचुरल नंबर क्या है, काउंटिंग नंबर जो शुरू से ही चलते आए, कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 2 3, कहाँ तक चलेगा, ये इनफाइनाइट तक चलेगा। तो ये नेचुरल नंबर हमारा क्या हो गया, ये हो गया। इस 0 को अगर पकड़ के, 0 और पॉजिटिव इंटीजर दोनों को अगर हम मिला करके लिखेंगे तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसके साथ इसको हम मिला दें। ठीक है, तो ये सारा नंबर 0, इसको अगर ऐसे कर दे 0 और इसको हम मिला दें तो इसको हम क्या बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं, होल नंबर। ठीक, जिसको हिंदी में हम लोग क्या पूर्ण संख्या के नाम से जानेंगे, पूर्ण संख्या। ठीक, तो पॉजिटिव होल नंबर क्या होगा, जहाँ कहाँ से स्टार्ट होगा, ये 0 से हो जाए, 0 1 2 3 डॉट का। अगर हम नेचुरल नंबर में सिर्फ 0 मिला दें तो वो संख्या क्या कहलाता है, हमारा होल नंबर कहलाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या देखें कि नेचुरल नंबर और होल नंबर जो किसका कहाँ से आया, हमारा पॉजिटिव इंटीजर से आया। और 0 को मिला करके हम लोग क्या देखें कि 0 और पॉजिटिव इंटीजर के मिला दे तो क्या आ जाएगा, हमारा होल नंबर हो जाए, जो पॉइंट वगैरह में ना हो। ठीक है, तो अभी तक हम लोग ये देखें। आप देखिए कि नेचुरल नंबर को और किस तरह से हम लोग इसको, इसमें कौन कौन सा नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं। जैसे इसमें हमें क्या पढ़ना हो जाएगा, प्राइम, इस प्राइम नंबर यहीं से निकलेगा, को प्राइम यहीं से निकलेगा, रिलेटिव प्राइम यहीं से निकलेगा, ट्विन प्राइम यहीं से निकलेगा, इवन यहीं से निकलेगा, ऑड यहीं से निकलेगा। ये सारा नंबर हम लोग कहाँ से पढ़ने वाले, यहीं से पढ़ने वाले हैं। या फिर आप बोल सकते हैं होल नंबर में पढ़ने वाले, क्योंकि अगर 0 लेंगे तो हमको पूरा होल नंबर यूज करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हो और ये लिखना है तो लिख सकते हैं। ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूँ, फिर इसके आगे फिर और समझते हैं कि इस नंबर को और हम कैसे कैसे क्लासिफाइड कर सकते हैं। ठीक, चलिए पूरा को रब करके मैं आपको एक और ऐसे बनाता हूँ। जैसे हम लोग क्या पढ़े, इंटीजर। ठीक है, इंटीजर में मैंने क्या दिखाया, एक पॉजिटिव इंटीजर, दूसरा निगेटिव इंटीजर, और बीच में क्या रखा, 0। ठीक है, इस पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग किस नाम से जाने, नेचुरल नंबर के नाम से, नेचुरल नंबर।
नेचुरल नंबर, ठीक है। अभी क्या है कि मैं नेचुरल नंबर को और क्या क्या नंबर में हम लोग क्लासीफाइड कर सकते हैं वो देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कंपोजिट नंबर हो जाएगा, कंपोजिट नंबर। उसके बाद ऑड नंबर यहीं से निकलेगा, इवन नंबर यहीं से निकलेगा, ठीक है। या फिर आप जीरो इसके साथ मिला, क्योंकि इवन नंबर में हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, जीरो यूज करने वाले हैं। तो जीरो हमारा यूज होगा तो इस यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप ऐसे इसको इस दोनों को मिला करके आप होल नंबर को भी यहाँ पे आप लिख सकते हो कि ये होल नंबर का भी क्लासीफाइड है, ठीक है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या देखने वाले हैं कि प्राइम नंबर किसको बोलते हैं। तो प्राइम नंबर कौन सा नंबर होता है, प्राइम नंबर उसे बोलते हैं जिसका केवल और केवल कितना फैक्टर होना चाहिए, 2 ही फैक्टर हो, 2 से ना ज़्यादा हो, 2 से ना कम होना चाहिए, ठीक है। जो नंबर खुद से और 1 से कटेगा तो उस नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर बोलेंगे। कि नंबर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर हो जाएगा। जिसका सिर्फ और सिर्फ केवल 2 ही फैक्टर बनेगा, हैविंग ओनली, इसमें क्या हो जाएगा प्राइम नंबर में, हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स। कौन कौन सा, 1 एंड इटसेल्फ। जैसे फॉर एग्जांपल 2, 3, 5, 7, 11 इस तरह चलेगा, ठीक है। प्राइम नंबर को और अच्छे से समझते हैं हम लोग, ठीक। तो प्राइम नंबर में और क्या हो जाएगा कि और यहाँ पे देखा जाए तो जो 2 एक केवल ऐसा इवन नंबर है जो क्या है प्राइम नंबर है। 2 के अलावा और कोई भी इवन नंबर आता है तो उसका क्या हो जाएगा, 2 से ज़्यादा फैक्टर हो जाएगा जो प्राइम नंबर के डिफिनीशन को सेटिस्फाइड नहीं करेगा, तो उसको हम प्राइम नंबर में नहीं रखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप 4 ले लो, ठीक है। तो 4 को क्या क्या फैक्टर होगा, 1 से ये कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, तो इसका फैक्टर कितना हो गया, 3। लेकिन प्राइम नंबर का डिफिनीशन क्या है, जिसके पास क्या होना चाहिए, केवल 2 ही फैक्टर होना चाहिए, तभी उसको हम क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर बोलेंगे, ठीक है। तो केवल 2 ही एक इवन नंबर है जो क्या है हमारा प्राइम नंबर है, यहाँ पे प्राइम नंबर इसको बोल दें, ठीक है। और किसी कोई भी नंबर जैसे आप ले लो 13, ठीक है। तो ये किससे कटेगा, एक सिर्फ 1 से कटेगा और 13 से कटेगा, ठीक है। तो 13 अपना क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर हो जाएगा। हाँ, कोई बड़ा सा भी नंबर दिया हो तो वो प्राइम है या नहीं है उसको हम लोग निकाल लेंगे, क्योंकि निकालने का एक तरीका है जो हम लोग कर लेंगे। अच्छा, एक और बात है कि अगर कोई प्राइम नंबर होगा तो वो किस फॉर्म में होगा, 6k + -1 में होगा। इस फॉर्म में हो भी सकता है, देखो अगर कोई प्राइम नंबर है, हाँ, इसका सबसे मिनिमम वैल्यू आप अगर निकालोगे तो k कितना लेना पड़ेगा, 1 लेना पड़ेगा। k जैसे 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 6, ठीक है। और +1 करोगे 7 और -1 करोगे तो 5 हो जाएगा। हाँ, तो सबसे छोटा जो प्राइम नंबर यहाँ से निकलेगा कौन निकलेगा, 5 निकलेगा, ठीक है। इसके नीचे भी है, 5 से नीचे कौन, 3 और 2 प्राइम नंबर है, ठीक है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि 5 है और 7 है, कब, जब हम k का वैल्यू 1 ले रहे हैं तो, ठीक है। तो 5 और 7 दोनों के दोनों कैसा है, प्राइम नंबर है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वो नंबर किस फॉर्म में होना चाहिए, 6k + -1। अगर कुछ आप जैसे ले तो 3 ले लो, और 3 लेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 18, 1 19 और -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 17। तो 19 और 17 दोनों के दोनों क्या है, प्राइम नंबर है। जैसे आप क्या ले लो, 6 ले लो तो कितना हो जाएगा, 6 लोगे तो 36 लोगे तो 6 × 6 अब +-1 तो 36 में कितना 35 और 37 दोनों बना। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 35 एक प्राइम नंबर नहीं है। तो मैंने आपको क्या बताया कि अगर कोई नंबर प्राइम है तो उसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 6k + -1 फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं कि अगर सारा नंबर 6k + -1 में k का कुछ वैल्यू ले करके अगर हम निकालते हैं तो वो क्या हो, प्राइम हो ही, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे देखें, अगर 6k + -1 है और k का वैल्यू हम 1 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 6 का वैल्यू 6 रखे तो कितना हो, 35 और दूसरा नंबर क्या बनेगा, 37 बनेगा। तो 35 क्या है, एक प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। तो ये बात आप अच्छे से समझ गए, है ना। और जैसे अगर हम करें कि अच्छा 1 प्राइम नंबर है या नहीं है, तो 1 एक प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर 1 आप लिखते हो तो इसका फैक्टर अगर आप निकालोगे तो क्या निकालोगे, 1 निकालोगे। और कोई है जो 1 का फैक्टर है, नहीं। तो प्राइम नंबर होने का क्या डिफिनीशन था कि जिसके पास 2 और केवल 2 ही फैक्टर होना चाहिए। तो 1 क्या है, हमारा प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। और इसका समझते हैं आगे, ठीक है। तो इसमें तो और कुछ समझाने को है नहीं, और कुछ होगा तो फिर मैं आपको बताता हूँ। अब समझते हैं कि कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं। हाँ, इसमें एक और बात है कि आपसे कभी ये पूछेगा कि 1 से लेकर के 25 तक में कितना प्राइम नंबर है, 1 से लेकर 50 तक में कितना प्राइम नंबर है, 1 से लेकर के 100 तक में कितना प्राइम नंबर। हाँ, तो चलो वो भी देख ही लेते हैं कि अगर कोई नंबर है 1 से, अगर लिखना शुरू करें 2 3 5 7 11, इसके बाद क्या आ जाएगा, 13 17 19 23 29, इस तरह से देख रहे हैं, आगे चलते ही रहेंगे। तो अगर
मैं आपको ऐसे ही बता दे रहा हूँ, आप देख लेना निकाल करके। 1 से लेकर के 50 तक में कितना प्राइम नंबर आ जाएगा? 15 आ जाएगा। फिर 51 से लेकर के 100 तक में कितना प्राइम नंबर आ जाएगा? 10 प्राइम नंबर आ जाएगा। मतलब 1 से लेकर के आप 100 तक निकालोगे तो टोटल प्राइम नंबर की संख्या कितना हो जाएगा? 25 प्राइम नंबर हमें मिलने वाला है। ठीक, उसके आगे भी है तो वो तो ऐसे करोगे तो इनफाइनाइट प्राइम नंबर, लेकिन अगर 1 से 100 तक की बात किया जाए तो कितना मिलता है हमें? 25 प्राइम नंबर मिलता है। ठीक है, तो आज थिंक आप प्राइम नंबर अच्छे से समझ गए होगा। अब हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? कंपोजिट नंबर की बात करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से थोड़ा हटा रहा हूँ ताकि कंपोजिट नंबर को अच्छे से मैं आपको समझा सकूँ। इसके डिफिनीशन में आप बोल सकते हो कि कंपोजिट नंबर किसको बोलेंगे? एक ऐसा नंबर जिसका फैक्टर क्या हो? 2 नहीं, 2 से ज़्यादा। मतलब क्या बोल सकते हैं? 3 और मोर देन 3 फैक्टर, हैविंग 3 और मोर देन 3 फैक्टर, उसको हम क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर बोलेंगे। जैसे कोई भी एग्जांपल, जैसे 6 ले लो। ठीक है, तो इसका अगर हम फैक्टर निकाल के देखते हैं, अगर 3 होगा या 3 से ज़्यादा होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर बोलेंगे। जैसे इसका फैक्टर क्या निकलेगा? 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और ये नंबर 6 से भी कटा। ठीक है, तो इसका कितना फैक्टर हो गया? 4 फैक्टर हो गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर बोलेंगे। अभी तक हम क्या पढ़े हैं कि कंपोजिट नंबर किसको बोलेंगे? जिसका 3 और 3 से ज़्यादा फैक्टर होगा तो सारे के सारा नंबर क्या कहलाएगा? कंपोजिट नंबर कहलाएगा। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर एग्जाम्पल में कौन कौन सा नंबर कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा? अच्छा, 2 होगा कंपोजिट? नहीं, कि इसका 2 ही फैक्टर होगा। 3 होगा? नहीं होगा। ठीक है, 3 में 1 और 3 हो जाएगा। 4 होगा? हाँ 4 होगा, क्योंकि 4 का आप जैसे ब्रेक करोगे, फैक्टर निकालोगे तो कौन कौन सा नंबर हो जाएगा? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा। तो इसका 3 फैक्टर आ गया ना, तो पहला हमें कौन सा नंबर मिला? 4 मिला। अच्छा, और क्या मिलता है? और जैसे आप 6 ले लो, 4 के बाद 5 तो हमारा प्राइम नंबर है, ये 5 का 2 ही फैक्टर होगा, 1 और 5। 5 के बाद क्या हो गया? 6। हाँ 6 भी हो जाएगा, अभी हमने देखा 6 हो गया। और क्या? 7 का 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। हाँ, उसके बाद क्या होगा? 10 हो जाएगा। 10 के बाद 11 नहीं होगा, 12 हो जाएगा, 13 नहीं होगा, 15 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 14 उसके बाद 15। ठीक है, तो ये सारा और भी आगे चलता रहेगा। जिसका क्या होगा? 3 और 3 से ज़्यादा फैक्टर होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल देख रहे हैं तो इसमें हमें पहला ऑड नंबर कहाँ पे मिला? ये 9 मिला। तो आपसे अगर ये पूछा जाए कि पहला कौन सा इवन नंबर है, ऑड नंबर है जो कंपोजिट नंबर है, तो वो क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ठीक है, और पहला कौन सा नंबर है जो कंपोजिट नंबर है, तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आप एक और बात गौर करने वाला था कि प्राइम नंबर में जो मैंने आपको एग्जाम्पल लिखाया, इसमें 3, 5, 7 ये तीनों एक ऐसा नंबर है जिसके बीच में कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है। इसके बाद कोई प्राइम नंबर ऐसा नहीं होगा जो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर होगा, मतलब जिसके बीच में गैप सेम हो। जैसे इसके बीच में गैप कितना है? 2 का, इसके बीच में गैप कितना है? 2 का। मतलब 3, 5, 7 एक ऐसा कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है जो प्राइम है और जिसके बीच का गैप भी क्या है? सेम है। बाकी आगे ऐसा कुछ भी नहीं मिलने वाला है आपको। ठीक है, तो ये भी बात यहाँ पे गौर करने वाला था। ठीक है, तो मुझे लगता है आप कंपोजिट नंबर अच्छे से समझ गए होगा। क्या समझे? कि जिसका 3 और 3 से ज़्यादा फैक्टर हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर बोलेंगे। एग्जाम्पल में क्या देखें? ये सारा हम लोग एग्जाम्पल देखें। ठीक है, तो जिसमें हम लोग पहला कंपोजिट नंबर क्या मिला? 6 मिला, 4 मिला, उसके बाद 6, 8, 9। 9 क्या है? हमारा पहला ऑड नंबर है जो कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो चलो उसके बाद हम क्या समझते हैं? ऑड और इवन समझते हैं। इसको थोड़ा कंपोजिट नंबर मैं थोड़ा इसको रब कर देता हूँ क्योंकि स्पेस यहाँ पे नहीं मिल रहा है मुझे। ठीक, ऑड और इवन। ठीक है, तो इवन समझने के लिए, इवन पहले बोलते किसको है? कि एक ऐसा नंबर जिसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? 2n फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ n हमारा क्या हो जाएगा? n हमारा होल नंबर हो जाएगा। जैसे हम होल नंबर देंगे 0, तो ये हमारा 0 हो गया। तो क्या 0 इवन नंबर है? हाँ 0 इवन नंबर, क्योंकि इवन नंबर बनने के लिए कुछ क्राइटेरिया होता है, कुछ रूल को फॉलो करना पड़ता है और 0 वो उस हर रूल को फॉलो करता है, इसलिए हम 0 को क्या बोलेंगे? इवन नंबर बोलेंगे। जैसे कौन कौन सा रूल होता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। या फिर अगर किसी भी नंबर को आप 2 से डिवाइड करो और वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाए तो वो नंबर क्या कहलाएगा? इवन कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8 है ना, अब 0 भी लिख ही दो। ठीक, इस तरह से। अच्छा, ऑड नंबर क्या हो जाएगा? कि किसी भी नंबर को आप 2n ± 1 फॉर्म में आप लिख सकते हैं, तो उस नंबर को हम क्या बोलेंगे? ऑड नंबर बोलेंगे। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि अगर किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करो, उसका अगर रिमाइंडर 1 मिलता है तब उसको हम क्या बोलेंगे? ऑड नंबर मिलेगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल क्या हो जाएगा? 1, 3, 5, 7 इस तरह से
चलता रहेगा। ठीक है, अच्छा तो जीरो कैसे आप ऑड नंबर इवन नंबर बोल सकते हैं वो बताए। तो जीरो कैसे इवन नंबर हो जाएगा, जैसे आपने यहाँ पे देखा कि जैसे इवन नंबर के एग्जांपल में 2 4 6 लिखा हुआ है, तो कितने के गैप पे है, हर संख्या 2 2 के गैप पे है। ठीक है, तो इससे आगे जाएगा तो क्योंकि ये मिलेगा। अच्छा इससे पीछे आएंगे तो क्या होगा, 2 के बाद क्या हो जाएगा, इसके पीछे 0 होगा, 0 के बाद क्या हो जाएगा -2 -4। ठीक है, तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि इस गैप को क्राइटेरिया को फॉलो करने के लिए जीरो को इवन होना ही पड़ेगा। या फिर आप और अच्छे से समझो, यहाँ पे जैसे हम अगर ऑड को ऑड के साथ जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इवन मिलेगा। जैसे कैसे हो जाएगा, 3 + 5 क्या हो गया, 8 हो गया। ठीक है, और आप ऑड को किसके साथ जोड़ो, इवन के साथ, तो हमें क्या देगा, ऑड देगा। आप इवन को सिर्फ प्लस ही नहीं करना, आप माइनस भी करके देख सकते हो। इवन को प्लस करो या माइनस करो, किसके साथ, इवन के साथ, तो हमें क्या देने वाला है, इवन देने वाला है। इस सारे रूल को जीरो क्या करता है, फॉलो करता है। फॉर एग्जांपल आप रख के देख सकते हो, जैसे आप यहाँ पे 3 ले लो, ठीक है, यहाँ पे आप कोई दूसरा 7 ले लो, तो क्या हो जाएगा, 3 7 10 हो गया ना, इवन 3 7 10 क्या हो गया, हमारा इवन हो गया। आप हाँ, यहाँ पे एक और इसका कमी है कि आप जैसे जीरो लोगे तो यहाँ पे सिर्फ फेल कर जाता है, सिर्फ इसको छोड़ करके बाकी सारा रूल फॉलो होता है जीरो का। ठीक है, तो उसको आपको कंसीडर यहाँ पे नहीं करना है। ठीक, फिर आप क्या ले लो, ऑड इवन के जब जैसे यहाँ पे आप 7 ले लो, ठीक है, आप यहाँ पे 0 माइनस करो चाहे 0 प्लस करो, तो क्या मिला, हमें ऑड मिला। ठीक, यहाँ पे ये फॉलो हो गया। हाँ, जीरो तो हम यहाँ पे क्या कुछ मिस्टेक हो गया है कि 3 में अब ऑड क्या, हम जीरो तो कर नहीं रहे, कोई भी ऑड नंबर करेंगे तो क्या मिलेगा, हमारा इवन हुआ 3 और माइनस का, चलो माइनस का 3 कर देते हैं, तो 3 - 3 क्या मिला, 0 मिला, तो 0 क्या है, एक इवन नंबर है। हाँ, तो यहाँ पे भी लागू, यहाँ पे सारा रूल लागू है, कोई यहाँ पे वो करने वाली बात नहीं है। तो ऑड हम जैसे 7 ले लिए, और कोई भी इवन नंबर ले लो, जैसे 0 ले लिए, तो 7 में से 0 क्या, हमें ऑड मिला, है ना। या फिर आप और कोई दूसरा लिख सकते हैं, 5 प्लस कोई इवन ले लो 2, तो कितना हो गया, 7, ये हमारा क्या हो गया, ऑड हो गया। फिर इवन में आप क्या ले लो, 2 ले लो प्लस 0 ले लो, तो क्या इवन मिला, 3, यहाँ पे इवन लेना है ना, तो कोई 4 ले लो प्लस 6 ले लो, क्या मिला, 10 मिला। तो सब के सब यहाँ पे क्या कर रहा है, जीरो वाला रूल फॉलो हो रहा है। अगर जीरो को ऑड मान के यही रूल फॉलो करवाओगे तो वो सारा के सारा गलत हो जाएगा। जैसे यहीं पे आप देख लो, ऑड क्या ले लो, आप ऑड का 5 ले लो, इवन फिर दूसरा ऑड क्या, अगर जीरो को आप ऑड मानते हो तो 5 + 0 मिलकर क्या 5 देना चाहिए, 5 हमारा क्या ऑड देना चाहिए, लेकिन हमें मिलना क्या चाहिए, इवन मिलना चाहिए। ये रूल क्या हो जाएगा, अगर जीरो को आप ऑड मानोगे तो ये रूल क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें जीरो को ऑड नहीं मानना, क्योंकि जीरो ऑड है ही नहीं, तो मानेंगे कैसे। मैं आपको ये लेकर के बताया कि जीरो को ऑड नहीं ले सकते। ठीक है, तो जीरो हमें क्या पता चला कि जीरो हमारा एक इवन नंबर है। ठीक है, तो ऑड में क्या समझे हैं कि ऑड में हम जिस नंबर को हम 2n + -1 के फॉर्म में लिख सकते हैं वो क्या कहलाएगा, हमारा ऑड नंबर कहलाएगा। इसमें ऐसा कुछ रूल है नहीं। ऑड नंबर को हम जैसे कुछ नंबर रह गया है जिसको मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सा नंबर अभी आपको डिफाइन करना है। ठीक है, इसको रब कर रहे हैं। तो अभी हम क्या देखें, प्राइम नंबर देखें। प्राइम नंबर से रिलेटेड ही बहुत सारा और नंबर है, उसका हम लोग क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं। ठीक है, और कौन कौन सा नंबर है जैसे आपको मैं बता दूं, एक तो होता है रिलेटिवली प्राइम नंबर। ठीक है, इसको एक और नाम से हम लोग जानते हैं, कौन सा नाम से, इसको हम लोग म्यूचुअली प्राइम नंबर के नाम से भी जानते हैं, म्यूचुअली प्राइम नंबर। ठीक है, एक और नंबर होता है, ये पहला हो गया। दूसरा क्या हो गया अपना, आप इसको को प्राइम नंबर एक होता है, को प्राइम नंबर। उसके बाद एक दूसरा क्या होता है, ट्विन प्राइम नंबर। और कुछ और नंबर तो होता नहीं है। ठीक है, तो देखो म्यूचुअली प्राइम ये किसको बोलेंगे कि एक ऐसा नंबर जिसका क्या हो, तो रिलेटिवली प्राइम, इसका हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको शायद अपेक्षित, अपेक्षित। ठीक, इसको अपेक्षित अभाज्य संख्या कहा जाता है, अभाज्य संख्या। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, को प्राइम को सअभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्विन प्राइम नंबर। ठीक है, तो ये रिलेटिव प्राइम नंबर किसको बोलते हैं,
कि कोई भी दो ऐसा नंबर जिसका HCF क्या होना चाहिए, उस दोनों नंबर का अगर HCF 1 हो जाएगा तो उस नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, रिलेटिवली प्राइम नंबर। जैसे आप 9 10 ले लो, ठीक है। यहाँ पे कोई दो प्राइम नंबर नहीं है लेकिन इसका HCF क्या है, 1 है, तो ये दोनों आपस में क्या कहलाएगा, रिलेटिवली प्राइम नंबर कहलाएगा। जैसे आप 5 8 ले लो, और क्या ले सकते हैं 9 25 ले लो, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है ना। तो जिसका HCF दो नंबर के बीच में अगर HCF 1 रहेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिलेटिवली प्राइम नंबर बोलेंगे। अच्छा, तो को प्राइम नंबर किसको बोलेंगे, कि ऐसा प्राइम नंबर, ठीक है, दो को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर किसको बोलेंगे, दो इसको हम डेफिनेशन में लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा, सेट ऑफ टू प्राइम नंबर। लेकिन यहाँ पे क्या था, सेट नहीं था, कोई भी दो नंबर जिसका HCF 1 रहेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिलेटिवली प्राइम बोलेंगे। अब को प्राइम किसको बोलेंगे, एक ऐसा सेट जिसका दो प्राइम नंबर होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर। जैसे सेट ऑफ टू प्राइम नंबर, जैसे आप क्या लिख सकते हो, 3 5 लिख सकते हो, है ना, और क्या लिख सकते हैं 5 7 हो गया। इसमें क्या रहेगा कि दोनों के दोनों नंबर क्या होना चाहिए, प्राइम होना चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा, को प्राइम कहलाएगा, है ना। तो कुछ को प्राइम हमारा रिलेटिवली प्राइम है, जैसे 5 और 7, इसका HCF 1 है ना। तो सारे के सारा को प्राइम नंबर क्या है, एक रिलेटिवली प्राइम है, लेकिन सारा रिलेटिवली प्राइम नंबर एक को प्राइम नंबर नहीं है ना। वैसे बहुत सारे बुक में या फिर और आप कुछ भी गूगल वगैरह करते हो तो ये दोनों नंबर को एक ही जैसा दिखाया जाता है, लेकिन ऐसा है नहीं, है ना। को प्राइम अलग नंबर है, रिलेटिवली प्राइम नंबर अलग चीज़ है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर किसको बोलेंगे, कि दो ऐसा प्राइम नंबर जिसके बीच में डिफरेंस कितने का हो, 2 का होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्विन प्राइम नंबर बोलेंगे। क्या बोला मैंने, कि एक ऐसा प्राइम नंबर जिसके बीच में डिफरेंस कितने का हो, 2 का हो, मतलब सेट ऑफ टू प्राइम नंबर्स हैविंग डिफरेंस इक्वल टू 2, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्विन प्राइम। जैसे क्या हो जाएगा, 5 7 हो गया, 11 13 हो गया, है ना। 13 17 नहीं लिख सकते क्योंकि उसमें बीच में कितने का गैप है, 2 का गैप नहीं है, ज़्यादा का गैप है, ठीक है। तो ये हो गया। अभी एक और नंबर बच गया है, किसको क्या बोले हम, परफेक्ट नंबर बोलते हैं। तो चलो एक वो भी देख लेते हैं कि परफेक्ट नंबर किसको बोलते हैं। चलिए मैं अब कर देता हूँ, ठीक। तो अभी हम क्या देखेंगे, परफेक्ट नंबर, ठीक। तो परफेक्ट नंबर क्या बोलते हैं, कि कोई भी नंबर परफेक्ट तभी हो सकता है जब उसका आप क्या निकालो, फैक्टर निकालो, और सारे फैक्टर को, है ना, फैक्टर निकालो और सारे फैक्टर को ऐड करने पे वही नंबर आता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, परफेक्ट नंबर बोले। हाँ, सारा क्या निकालने पे, उसका फैक्टर निकालने पे उस नंबर को क्या, एक्सेप्ट वो नंबर, अगर मान लो n का हम लोग परफेक्ट नंबर चेक करें कि n हमारा परफेक्ट है कि नहीं, तो उसका सारा फैक्टर निकालेंगे, उसमें से वो नंबर खुद उसमें माइनस करना पड़ेगा। जैसे अगर मैं चेक करता हूँ कि 5 हमारा परफेक्ट प्राइम नंबर है या नहीं, तो इसका कौन कौन सा, इसका फैक्टर क्या क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। तो कितना हो गया, 1 और 5 ऐड करेंगे, ठीक है, तो कितना 6 हो गया। लेकिन यहाँ पे हमें इस नंबर को इटसेल्फ हटाना पड़ेगा, तो उस नंबर का जो फैक्टर निकला सिर्फ 1 निकला, और उसको ऐड करेंगे तो सिर्फ 1 ही रहेगा। तो 5 हमारा क्या हो गया, परफेक्ट नंबर नहीं है। जैसे कोई आप दूसरा एग्जाम्पल लो, 8, इसका फैक्टर क्या क्या, 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया। इस 8 को नहीं लेना है, 8 को हमें छोड़ देना है, बाकी जो इसका फैक्टर उसको ऐड करो, 4 2 6 1 7, है ना। तो 7 क्या 8 के बराबर हुआ, नहीं, उस नंबर के बराबर नहीं हुआ, तो ये 8 क्या हो गया, हमारा परफेक्ट नंबर नहीं हुआ। तो कौन सा परफेक्ट नंबर का एग्जाम्पल, पहला परफेक्ट नंबर क्या होता है, 6 होता है ना। तो इसका फैक्टर निकालोगे तो 1 2 3 6 भी है, लेकिन 6 हमें लेना नहीं है क्योंकि नंबर को क्या करना है, खुद नंबर को नहीं लेना है। अब जब इसको ऐड करोगे, ठीक है, तो हमें क्या मिला, 6 मिला। तो 6 क्या है, एक पहला परफेक्ट नंबर है, ठीक है। तो आई थिंक आप परफेक्ट नंबर समझ गए। जैसे और क्या हो जाएगा, 28, आप इसका फैक्टर निकालो, 1 2 4, और किससे जाएगा, 7 से, 14 से, और ये 28 से तो जाएगा ही, है ना। तो आप इस नंबर, तो 28 तो हमें लेना नहीं है, आप इसको प्लस करोगे तो कितना हमें मिल गया, ये 14 7 21 4 25 3 28, ये 28 मिल गया। हाँ, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा परफेक्ट नंबर कहलाएगा। परफेक्ट नंबर का एक और मतलब, इसका बहुत अच्छा एक प्रॉपर्टीज है कि आप परफेक्ट नंबर का जितना सारा फैक्टर निकला, ठीक है, उसको आप रिवर्स करो। जैसे इसको 1/1 + 1/2 + 1/3, और वो नंबर को खुद रिवर्स करो तो हमेशा क्या हमें देगा, 2 देगा। ये हर कंडीशन में लागू होता है कि परफेक्ट नंबर का जितने सारा फैक्टर है उसको आप रिवर्स करो और ऐड करो तो हमेशा क्या देगा, वो 2 के बराबर देगा, ठीक है। तो परफेक्ट नंबर भी समझ गए। आई थिंक मुझे लगता है कि सारा नंबर का मैंने आपको क्लासीफाइड करा दिया है, और भी 2-4 अगर होगा तो फिर मैं आपको
नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। तो लास्ट क्लास में हम लोग क्या देखे थे, वो नंबर सिस्टम देखे थे, कैसे किसी नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट किए थे। आज हमने क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर देखा। तो दोस्तों आपसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी करवाएं। थैंक यू।